दंगा फसाद, मर्डर, रेप, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी जो कि लॉजिक भी था, उसमें तथ्य भी थे। और उन्होंने लेकिन जो एक खूबसूरत चीज़ लिखी वो मुझे बहुत पसंद आती है। उन्होंने बोला कि मैं नास्तिक तब होता हूं जब मैं शांत और खुश होता हूं। शांत और खुश होना ही जीवन का एक रहस्य है, उसमें ही पूरा जो अध्यात्म है वो पूरा हो जाता है। आप महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्होंने भी गुरु का सहारा लिया, अपने शरीर को कष्ट दिया, सारे भोगों को छोड़कर जंगल में आध्यात्मिक यात्रा पर निकले, अपने आप को तपाया, सूख कर हड्डी हो गए, लेकिन जब परमात्मा मिला तो वो बैठे बिठाए मिल गया। तो शांत और खुश होना बुद्ध का दर्शन था, जिन्होंने कहा कि परमात्मा है भी और नहीं भी। अगर आप इस चीज को गहराई से देखें, गहराई से एनालिसिस करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज हूं, कल को नहीं होऊंगा, नीरज का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन परमात्मा सत्य है, सनातन है, वो आज भी है, वो कल भी था और आगे भी रहेगा। हम ये कभी नहीं कह सकते कि आज है वो कल नहीं होगा। तथ्यों पर अगर बात करें तो बातों में से बातें निकलेंगी। परमात्मा एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर आप डिबेट करते रहेंगे तो तथ्य पर उसे नहीं जाना जा सकता, उसे अनुभव से जाना जाता है। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा ये भी है कि भाई हर कोई इंसान एक बार ट्राई जरूर करता है कि भी परमात्मा से किस तरीके से जुड़ा जाए। तो मैं अगर आपको अपना खुद का अनुभव बताऊं तो मैं परमात्मा से मैंने भी प्रीत लगाई, किसी के माध्यम से भी मैंने उनसे जुड़ने की कोशिश की। और इंटरनल अगर मैं बात करूं मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की, तो जैसे मेडिटेशन के थ्रू चैंटिंग ऑफ मंत्रा के माध्यम से मैंने कुछ टाइम तक, लगभग 20 से 25 दिन चैंटिंग ऑफ मंत्रा किया। मेडिटेशन को मैं 6 घंटे तक लेके किया और उसके बाद कुछ ग्लिम्प्स, कुछ चीज़ें मुझे अंदर नज़र भी आ जाती हैं। किसी भी कोई भी साधक, अगर मैं साधक तो नहीं, जस्ट मैंने तो एक इंजॉयमेंट के तरीके से, जैसे कि भाई हम लोग कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई इस तरीके से कोई चीज़ें, कोई मूवी देखते हैं, तो वो एक मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें मेरे को कोई चीज़ें जो हैं वो अनुभव हुई और उसमें एक अलग जो है वो आनंद था, उसमें एक अलग चीज़ जो मेरे को मिली और वो मुझे अच्छी लगी। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो मेरा कहने का विषय है कि अंदर की जो यात्रा है वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अगर आप अंदर की गहराइयों में जाते हैं तो उसका भी पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि किसी परफेक्ट इंसान की ज़रूरत पड़ती है, उसे आप गुरु कह सकते हैं, क्योंकि अंदर भी बहुत झमेले हैं। तो वो धीरे धीरे प्रकृति जो है अपने आप से जो है वो चीज़ें बना देती हैं। अगर आप खुद के संघर्ष से भी अंदर किसी लंबे जो गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने दृढ़ संकल्प से पहुंच भी सकते हैं, लेकिन उसमें कठिनाइयां बहुत आएंगी, क्योंकि खुद मेरे साथ बहुत आई। तो अध्यात्म में मेडिटेशन के माध्यम से जो मैंने चीज़ें अचीव की और जो मेरा अनुभव है, मैं उससे आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन आप करें, आप उसे आंख बंद करके भी करें, आंख खुली करके भी आप कर सकते हैं। किसी काम को करते करते भी मेडिटेशन हो सकता है, निर्विचार होकर भी मेडिटेशन हो सकता है, वर्तमान में जीकर मेडिटेशन हो सकता है, अपने काम में पूरी एनर्जी को लगाकर मेडिटेशन हो सकता है।
तो एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई पहले से प्री प्लान्ड भी नहीं है, तो इसलिए मेरे पास कोई लिखा हुआ कोई कंटेंट भी नहीं है। ये सिर्फ मैं परमात्मा को साक्षी मानकर और अपने तरीके से इस चीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और आज ये जो मैंने भेष बना रखा है, ये जो बाणा मैंने डाला है, ये किसी महापुरुष ने मुझे भेंट किया था। हालांकि मैं इसके लायक तो 1% भी नहीं हूँ। बस कभी उनकी जो ऊर्जा है वो मुझे मिल जाती है इससे, तो मैं इसको लिबास के तौर पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ताकि जो उनकी कमाई है, जो उनकी दौलत है, उसे महसूस कर सकूँ। एक आशीर्वाद के तौर पर मैं इसको अभी मैंने ये डाली हुई है। तो कुछ हमारे आईएएस ऑफिसर भी होते थे कॉलेज टाइम के अंदर, वो भी स्पिरिचुअल टॉक्स के नाम से एक जो है आपस में डिबेट करते थे। वहाँ पर क्रिश्चियन मत को लेकर चर्चा होती थी, और क्रिश्चियन मत को होती थी, गोरख जी को लेकर चर्चा करते थे हम लोग, जहाँ से संत संप्रदाय निकला। और इसी तरीके से जो पतंजलि है, योग का हम लोग दर्शन करते थे, योग के बारे में जानते थे कि योग से सांसों पर कंट्रोल करके इस तरीके से आदमी अपने आप को मजबूत बना सकता है। और एक बुद्ध का रास्ता था, तो जैसे बुद्ध ने भी अपना एक अलग रास्ता बनाया, बहुत दूर तक जो है वो बुद्ध मत फैला। तो मुझे लगता है कि कुछ नया जो है वो अभी तक जो है आया नहीं है। अभी हम पुरानी चीज़ों को ही उठाकर चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज़ें आप कहीं से भी सीख सकते हैं, और असली अध्यात्म वो है जब आपके अंदर विनम्रता आती है, अंदर एक शांति होती है, और दूसरों को भी आप शांति देते हैं। असली अध्यात्म वो है। अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से आप लोगों को कितना एक क्लास बिहेव दे पाते हैं, असली अध्यात्म वो है। अध्यात्म के साथ अगर एजुकेशन जुड़ी हो तो ये अपने आप में ही जो है एक बहुत परफेक्ट चीज़ हो सकती है। समाज में मैं किसी भी संप्रदाय पे कटाक्ष नहीं करूँगा, क्योंकि बुराई अगर हम करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना ढूंढकर अपने आप में ही ढूंढे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे कि भाई आपने उनके बारे में गलत बोला, आपने उनके बारे में गलत बोला। तो अगर गलत कुछ लगता है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर ही लगता है, कुछ गलतियां होंगी तो मुझ में है। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का बस मेरा ये था कि भाई आप अपना अस्तित्व खो देते हैं अगर आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं। मैंने जहाँ तक जाना है कि जो परमात्मा है उसके लिए जुड़ने के लिए आपको किसी कड़ी की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा उनसे जुड़ सकते हैं। स्नेह के रूप में, प्रेम के रूप में आप उन्हें याद करके गीत के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं, मौन रहकर आप उनसे जुड़ सकते हैं। कभी परमात्मा अपने आप ही उतर आता है। और परमात्मा कोई विषय नहीं है, कण कण ही परमात्मा है, सभी चीज़ों में परमात्मा है। लेकिन वो किस तरीके से जाना जाता है वो अनुभव से जाना जाएगा। और सबके अपने अनुभव हैं, सब कोशिश भी करते हैं। कई कहते हैं कि भाई जो मूर्ति पूजा है वो गलत है। भाई जब हर जगह परमात्मा है तो मूर्ति में भी आप उसे देखें। मूर्ति को एक प्रतीकात्मक रूप का काम करती है। अगर आप फूल लेकर अपनी श्रद्धा भाव से वहाँ पर परमात्मा को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नतमस्तक होते हैं तो परमात्मा वहाँ प्रकट हो गया प्रतीकात्मक रूप में। और बहुत जैसे मीरा थी, उन्होंने गीत गाए प्रेम के, मतवाली, बहुत ही लंबी और सुनहरी यात्रा रही, हर तरह के पड़ावों से निकली और जीवन में बहुत ही आनंदित होकर परमात्मा के गीत गाए। रविदास की चेली थी। रविदास ने अपने काम को करते हुए परमात्मा को
साक्षात प्रकट किया। गुरु नानक जी ने सत्य नाम का, ओंकार का और प्रेम का संदेश देकर फूल की तरह पूरे समाज को सुगंधित किया। तो कबीर साहब थे, तो अलग अलग तरह से आए, क्योंकि ये तो कुछ इस तरीके के जो हैं संत जो होते हैं वो एक अलग दर्शन लेके आते हैं। उनका मिठास अलग होती है और उनकी जो महक है बहुत लंबे समय तक रहती है। सनातन संस्कृति इसी को तो कहा गया है। और आजकल मैं जो देख रहा हूँ, जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे मैं अक्सर फील्ड में ही रहता हूँ, तो मैं लोगों के चेहरे भी ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो देखता रहता हूँ। तो लगभग 90% जो चेहरे हैं वो तनाव में नजर आ रहे हैं। हर कोई पता नहीं कहाँ है, उसे पता ही नहीं है। तो जिंदगी में खुशी ढूंढे, प्रेम ढूंढे और अपने टाइम को बड़े ही क्लेवर तरीके से यूटिलाइज करें। अपने परिवार को भी समय दें, अपनी एजुकेशन को भी समय दें, क्योंकि हर एक चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी के साथ भी जुड़े, अध्यात्म के साथ भी जुड़े, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और एक ही चीज में उतर जाना वो गलत है। अब कुछ चीजें जो मुझे गलत लगती हैं वो ये है कि जैसे हम बताते हैं कि कई बार अक्सर देखने में भी आता है कि हमें रोका जाता है कि भाई आप ये काम मत करें, आप शराब मत पिएं, आप सिगरेट मत पिएं, और कोई बुराई मत करें। लेकिन इंसान की फितरत है कि जिस चीज से उसे रोका जाता है उसके लिए आकर्षण बढ़ जाता है। तो आप उन्हें बताएं कि आप इन चीज़ों को भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं तो देखो, लेकिन इससे भी सुखद अनुभव जो है वो आपके अंदर भी है। आप अपने काम में भी एक नशा पैदा कर सकते हैं। आप अगर अंदर अध्यात्म से जुड़ते हैं तो वहां भी एक नशा है। तो नशा कहाँ नहीं है। और ये जो बेहोश नजर आते हैं, ये जो चेहरे मैं देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो क्या ये नशे में नहीं है? यहाँ हर कोई नशे में है जब तक उसे होश नहीं है। तो होश पूर्वक जीना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और मेरा तो सभी युवाओं से यही संदेश है कि वो अपना दर्शन खुद पैदा करें, हर किसी से सीखें, किसी के अंधभक्त ना बने। आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। और जहाँ चीजें आपको गलत लगती हैं तो वो उनके बारे में बोलना भी सीखें। कोई आचार्य जी थे, वो बोले कि भाई शरीर के प्रति क्या आकर्षण है, तो वो बोले कि शरीर के अंदर देखो क्या भरा हुआ है। तो नाम तो लूंगा नहीं मैं उनका कि भाई इतनी आकर्षण क्यों नहीं है शरीर के अंदर। भाई परमात्मा ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, और अगर मुझे कोई वो अच्छा लगता है तो उसमें क्या दिक्कत है अगर मैं उसकी प्रशंसा कर दूं। और अगर प्रकृति चाहती है कि भाई हम उस शरीर के साथ जुड़े, ये थोड़ा ही होगा कि भाई ये सेब है और सेब के अंदर जो बीज हैं वो बहुत कड़वे होते हैं तो हम सेब को खाएं ही नहीं। खाने से मतलब मेरा ये है कि भाई जो परमात्मा ने चीज़ें दी हैं और जो परमात्मा की किरणें उतर रही हैं, अगर वो आपको सुशोभित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, आनंदित करती हैं, तो आप उनसे जुड़ें। कमियां ढूंढ कर नहीं, प्रेम से जुड़ें। प्रेम में बहुत ताकत है। पॉजिटिविटी देखें, नेगेटिविटी से बचें। ठीक है। कई महात्मा संत जो हैं वो हमारे ऊपर पहरे लगाते हैं कि भाई आप लोग खाने के आप आदि, पीने के आप आदि, सुख आराम के आप आदि। अरे भाई परमात्मा ने चीजें दी हैं तो भाई लो उनको, दिक्कत क्या है। द पीक ऑफ मेटरलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म।
भाई परमात्मा ने मुझे चीज़ें दी है, मैं इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगेगा कि अब ये चीज़ मुझे नुकसान दे रही है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। आपके कहने से थोड़ा ही। भाई आपका त्याग करने का मन है तो आप त्याग करें, लेकिन किसी और पर क्यों थोप रहे हैं? अक्सर मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी भीड़ें जो हैं वो लगती हैं आश्रमों के अंदर। कई बार तो मुझे जो गुरु हैं वो ही स्ट्रेस में नजर आते हैं, और जो गुरु चीयरफुलनेस मोड में होते हैं उनके जो चेले हैं वो सारे स्ट्रेस में नजर आते हैं। गुरु आनंदित है लेकिन चेले परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं या तो गुरु की शिक्षा में कमी है या चेलों में कमी है। तो वजह है आदमी ने अपने अस्तित्व को खो दिया है, आदमी ने अपने दर्शन को खो दिया है। आदमी के पास आज इतना समय नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके कि वो कहाँ जा रहा है। तो जीवन में ठहरना भी बहुत जरूरी है। एप्पल के जो सीईओ थे वो इधर आए थे भारत के अंदर, कुछ समय उन्होंने अपने साथ बिताया, और एप्पल को आज जो आप ब्रांड देख रहे हैं, एक पर्सनैलिटी कॉन्शियस जो लोग होते हैं, एक आइडेंटिटी एप्पल से जो अपनी मानते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चीज़ें ईजाद होती हैं। देश को ज़रूरत है क्रिएटिविटी की। समाज की चीज़ों को जो ठीक है वो अच्छी हैं उनको फॉलो करें, लेकिन जो आपको लगता है कि वो आपके लक्ष्यों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे बचें। किसी को अंधभक्त होकर फॉलो मत करें। हर चीज़ को गहराई से जानने का प्रयास करें और अपने लिए स्वयं जरूर निकालें, और स्वयं को इतना मजबूत बनाएं कि किसी भी चैलेंज से आप निकल सकें। पुश द लिमिट, अपनी लिमिट को पुश करना सीखें। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करें, क्योंकि जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर विस्डम को अपनी बढ़ाएं। एंथुजियाज्म मोड में रहें, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो पढ़ते रहें, और लगातार आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि मेरा जो बिहेव है वो ए क्लास हो, मेरी जो ड्रेसिंग सेंस है वो ए क्लास हो, मेरा जो काम है वो ए क्लास हो। तो ए क्लास मोड में रहना सीखें। अपनी वाणी से, आचरण से, व्यवहार से सभी को प्रभावित करें, और कुछ भी नया करने की सीखें। कॉपी पेस्ट करने की आदत उसे छोड़ें, कुछ बनाएं, कुछ अलग, क्योंकि परमात्मा ने हर इंसान को अलग बनाया है। सिर्फ मैं मेरे जैसा हूँ और आप आपके जैसे हैं। आप में जो ऊर्जा है, आप में जो अलग बात है उसे ढूंढें और उसे प्रयास करें कि एक सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, और लगातार चीज़ें सीखते रहें, चाहे वो कहीं से भी आपको सीखने को मिले। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि खुशी ढूंढें हर एक चीज़ में। वैसे तो जीवन में अलग अलग पड़ाव होते हैं, लेकिन जीवन का असली पड़ाव जो है वो खुशी है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें खुशी ढूंढें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें, अगर आप पर कोई जिम्मेवारी है तो उसमें अपना 100% किसी भी चीज़ को अचीव करने में लगाएं। जहाँ है वहीं पर अपना 100% दें। डेफिनेटली आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अंत में मैं अपना खुद का जो नीर एक्सप्रेस चैनल चला रहा हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि समाज के अंदर जो भी दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, परेशान है, मैं उसकी समस्या को या फिर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आपके सामने रख सकूं। और क्योंकि मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ, 5 वर्ष मैंने इसमें दिए, तो मैं पत्रकारिता को एक उच्च शिखर पर लेकर जाऊं।
इस ऊर्जा के साथ लगातार प्रयासरत हूँ। आपके सभी के सहयोग से जीवन एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े, आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ूँ। तो मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट करें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। किसी तरीके की कोई बनावट आपको ना मिले और आपको मैं अच्छे से इन्फॉर्म कर पाऊँ, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी एक टीम तैयार हो और हम एक अच्छा संदेश और एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश तैयार कर पाएँ। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दें।